आज राहुल गांधी को डराने के बदले तोड़ मरोड़ के वही वाला मैटर हो गया जो कहते हैं आलू डालो और सोना निकालो। ये बयान किसका था? नरेंद्र मोदी का बयान था और राहुल गांधी का पेश करके दिखाया गया। इसी प्रकार ये जो कट्टरता, जो हिंदू वाला, जो गुस्से वाला दिखाया, ये भी किसका बयान है? उन्होंने कुछ बोला, राहुल गांधी ने कुछ बोला, मगर उसको तोड़ के कुछ और दिखाया जा रहा। और जब है पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से संसदीय सत्र चालू हो चुका है और तमाम नेता पक्ष जो है और विपक्ष दोनों अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी वायरल चल रहे हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी होगी, 22 सेकंड की जो वीडियो है वो काट कर 5 सेकंड की जो वीडियो दिखाई जा रही है, तमाम सोशल जो मीडिया पर बैठने वाले लोग हैं वो घेरने लगे राहुल गांधी को, हिंदुओं का अपमान समझ रहे हैं। अभी उसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ है क्रांतिकारी भाई नंदा सिंह राजपूत। तो नंदा सिंह राजपूत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी संसद सत्र चालू हो चुका है, विपक्ष मजबूत दिख रहा है, तमाम सवालों पर जवाब दे रहा है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेर रहा है। कल हमने देखा कि हिंदुओं को लेकर जो बयान चल रहा था कि हिंदू हिंसक है, इस तरीके का ट्रेंड किया जा रहा था ट्विटर पे, उसको आप कैसे देखते हैं? और संसद में तमाम शंकर जी की फोटो दिखा रहे थे और गुरु नानक की फोटो दिखाई। राहुल गांधी जो है इस बार भयंकर रूप में दिख रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भयंकर है या क्या है, कोई भी है, आप इस तरीके की जरूरत है देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लोगों के हितों की बात करने की। देवी देवता, भगवान सब दिखा लिए लोगों ने और 10 साल में इसी को झेल रहा पूरा देश और बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। हाँ ठीक है, इस वक्त विपक्ष मजबूत है और विपक्ष पूरी मजबूती के साथ इन चीज़ों को भी रख सकता है जिनके साथ यौनाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, बलात्कार हुआ, बहुत सारे ऐसे सीन हुए, उनको लेकर आवाज़ नहीं उठाते हैं लोग। चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे महिला खिलाड़ियों का मामला हो, चाहे वहाँ का ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, कौन लोग नहीं आवाज उठाते? भाई इनसे पूछो ना, मोदी जी से पूछते राहुल गांधी, कह ले भाई आपको हिंदुत्व दिख रहा है तो उस हिंदुत्व के बारे में क्या कहोगे? अभी तो सत्र चालू हुआ है, आपने देखा नहीं कि कैसे माइक जो है म्यूट कर दिया जा रहा है? माइक वही म्यूट पे आ रहा हूँ। पहले नंबर ये पूछने की जरूरत थी राहुल गांधी को कि आप हिंदुत्व के इतने बड़े ठेकेदार हो। राहुल गांधी जी ये कहते कि भाई आप ठेकेदार बन रहे हो, आप हिंदू धर्म के रक्षक बन रहे हो, सब कुछ है, भाजपा ही सब कुछ हो गई हिंदू धर्म की। तो आप मुझे बताओ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपका लोकसभा क्षेत्र था, उसमें हिंदू बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में बताओ, आप कहाँ, आपके रक्षक कहाँ गए? उस पर क्या कार्रवाई करी? क्या आपके भाजपा IT सेल के जो पदाधिकारी थे उन्होंने बलात्कार करा तो वो कौन थे? हिंदू लड़की नहीं थी क्या? उसके बारे में बता। और उसी हिंदू लड़की को, उसी गरीब लड़की को राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उसको कहीं, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, यौनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। क्या जो पदाधिकारी भाजपा के थे जिन्होंने बलात्कार करा, उनके घर पर बिल्डोजर चला? क्या उनका इनकाउंटर हुआ तीनों का? नहीं हुआ। मगर ये उसी ओर घुमा रहे। आज राहुल गांधी को डराने के बदले तोड़ मरोड़ के वही वाला मैटर हो गया जो कहते हैं आलू डालो और सोना निकालो। ये बयान किसका था? नरेंद्र मोदी का बयान था और राहुल गांधी का पेश करके दिखाया गया। इसी प्रकार ये जो कट्टरता, जो हिंदू वाला, जो गुस्से वाला दिखाया, ये भी किसका बयान है? उन्होंने कुछ बोला, राहुल गांधी ने कुछ बोला, मगर उसको तोड़ के कुछ और दिखाया जा रहा। और जबकि जो वो हक की बात करते हैं राहुल गांधी, हक की बात करी, उन्होंने कहा भाई हमें चाहिए, अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए, और नीट की बात करी, छात्रों की बात करी कि भाई किन लोगों को इन्होंने पीछे से बैकडोर से और पैसा लेके इनको पास कर दिया, आप इसकी परीक्षाएं ये रद्द करो और दोबारा परीक्षा कराओ। तो नीट पे उन्होंने माइक जो है म्यूट कर दिया। तो ये चाहते नहीं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता की आवाज़ बुलंद हो, तो म्यूट कर दिया। जब उनसे पूछा गया तो कहले भाई सभापति कहने लगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहले मेरे पास तो स्विच है नहीं। तो किसके पास स्विच है? जब लोकसभा अध्यक्ष के पास स्विच नहीं है तो किसके पास है? किसने म्यूट करा भाई माइक? ये सोचने का विषय। जबकि नई संसद बनी है और नई संसद में भाई जब माइक लगे हैं तो उसके बटन भी कहीं ना कहीं लगे होंगे, तो किसके हाथ में? ये भी जांच का विषय है। ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए, क्या अमित शाह के डेस्क के नीचे लगा है या फिर मोदी जी के डेस्क के नीचे लगा है?
कि जिसको मोदी जी चाहेंगे उसको सुनेंगे और जिसको नहीं चाहेंगे नहीं सुनेंगे। इनकी स्थिति तो ये है भाजपा नेताओं की कि माइक ही म्यूट नहीं है, विपक्ष का आवाज ही बंद करना नहीं चाहते। इनका बस चले तो राहुल गांधी का गला दबा दें। तो सत्ता पक्ष घबराया हुआ है, मोदी जी घबराए हुए हैं। बिल्कुल घबराए हुए हैं, देख नहीं रहे हो, पानी पी रहे हैं वो, समझे, पानी पी रहे हैं, पूरे गीले हो रहे हैं। बताओ वहां तो एसी है, उसके बाद भी देख लो कपड़े गीले हो रहे हैं उनके। लेकिन हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है। कौन कह रहा है हिंदू हिंसक? हिंदू हिंसक है ऐसा बोला उन्होंने संसद में। किसने बोला? राहुल गांधी ने। हाँ, उन्हें लगता होगा, कोई तो ऐसा तो नहीं है, ये ऐसा बोला ही नहीं। क्या सभी हिंदू हिंसक उन्होंने हैं? कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। और हिंदू में बिलीव नहीं करता। मैं तो भारतीय हूँ, भारतवासी हूँ। जो आपका प्रेम खून की नहीं भाषा- खोलता कि हिंदुओं को इस तरीके से हिंसक बताया जा रहा है। काय खोलेगा? गुलामों के लिए किसका खून खोलता है? जो गुलाम है हिंदू, उन्हीं पे राजनीति हो रही है। तो गुलाम है जैसे कि आप किनको कहना चाह रहे हैं? कौन है ये गुलाम? तो है ही भाजपा के जो गुलाम है, पाखंडी ढोंगी जो मालिक बने हुए हैं और देश के भारतवासियों को गुलाम बना रखा। जो मूल निवासी लोग हैं उनको हिंदू बोला गया, भारत के जो मूल निवासी लोग हैं। और खुद देवता बने हुए हैं वो पाखंडी जो विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं, जो भारत का उनका डीएनए नहीं है। और यहाँ के जो मूल निवासी जो भारतीय उन्हें गुलाम हिंदू बनाते हैं। और इनका डीएनए चेक करो जो बार बार हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं। भाई हम हिंदू नहीं है, भारतीय हैं, भारत के मूल निवासी हैं। और जो तुम्हारा हिंदू है उसकी बात कर, समझे। भारत के आबादी कितनी है मूल निवासियों की? 90% आबादी है मूल निवासियों के भारत के। और तुम वो हिंदू नहीं है, वो भारतवासी हैं। उन पर ज़्यादा राजनीति करना छोड़ो, कोई भी है। और जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की लागत मेहनत का उचित दाम दिलाने की, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की, नीट की परीक्षा दोबारा कराने की। इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस पर कोई करना भी नहीं चाहता। जबकि और देखो टनल में जो घुसा था कौन था? नाम वकील हसन। हाँ, वकील हसन बेचारा बरसात में बाहर पड़ा, उसका मकान तोड़ दिया। कहाँ गए जो बकवास करते थे? 27 मुसलमान सांसद आए हैं, बड़ी खुश होकर डाल रहे थे। कहाँ गया वो नारे लगा रहा, फलस्तीन जिंदाबाद लगा रहे थे। तो जो भारत के अंदर बेचारा वो टनल के अंदर जो बहुत सारे मजदूरों को बचाया जिसने है, उस आदमी का वकील हसन का मकान तोड़ दिया। बेगुनाहों के मकान तोड़े जा रहे हैं जो राष्ट्रहित में काम करते हैं। तो उनके लिए किसी ने संसद में आवाज उठाई? राहुल गांधी को आवाज उठानी चाहिए थी, वकील हसन के लिए भी। फर्क पड़ा है कि पहले अल्पसंख्यक बोला जाता था, तो अब मुसलमान कहकर उन्होंने संबोधित किया है। तो मुसलमान कह क्या, तो उसको वकील हसन को मकान दिलाओ ना, क्यों नहीं दिला रहे हो? बहन बेटियों की बात करो, कल हिंदुत्व की बात करी, उसका नाम क्यों नहीं लिया है? जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थी उसका भी नाम लेना चाहिए था। मगर कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, इतनी हो रही है। मगर राहुल गांधी को तो यहाँ कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और ये शुरू से 10 साल से ट्रोल कर रहे हैं राहुल गांधी को। भाजपा वाले IT सेलें बैठा रखी हैं सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए, जबकि संसद में बहुत सारे लोग बैठे हैं। और ये नहीं कि संसद में इस बार विपक्ष मजबूत है, बहुत बड़ा मजबूत है। और ये 6 महीने में सरकार गिरने वाली है जैसी इसकी हरकत है, समझे। अब मोदी जी वो नहीं है कि हर घंटे बाद एक ड्रेस बदल लेंगे या चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा के आ जाएंगे, वो नहीं है। सरकार गिरने वाली है। मोदी समर्थक जितने हैं वो आज भी प्रेम बरकरार है। वो आज समर्थन में आए कि हिंदुओं को इस तरीके से बोला नहीं जाएगा। और आपने देखा नहीं कि कैसे संसदीय सत्र में खड़े होकर अमित शाह ने बोला कि हम अध्यक्ष महोदय हमें संरक्षण की जरूरत है, हमें डर लग रहा है। और राहुल गांधी बोलते हैं डरो मत, डराओ मत। किसे संरक्षण की जरूरत है? किसे चाहिए संरक्षण? अमित शाह बोल रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री ऐसा है, जब ये खुद संरक्षण चाहिए तो किसको क्या संरक्षण देगा? इसे इस्तीफा लो तुरंत, इसका तुरंत लो इसका इस्तीफा। ये मानसिक रोगी है, बीमार है, डिस्टर्ब है, मेंटल है। और ये जो खुद गृह मंत्री कह रहा है हमें संरक्षण की जरूरत है। अबे तू अपना संरक्षण नहीं देख पा रहा तो देश को संरक्षण कहां से देगा? गृह मंत्री का काम होता है। हिंदुओं के बयान पर बोल रहे हैं। कौन सा हिंदू? ये हिंदू है क्या है? पहले अपना बता, खुद तो जैन है, ये हिंदू कहाँ है? तो हिंदुओं को ज्ञान ना दे, तो हिंदू बना, गुलाम बना ले, समझ गया? बकवास कर रहा है, खुद जैनी है। अपने जैनियों को भाई मुनि बाबा बन जा तू भी, वही ज्ञान दे जैनियों में जाके। नौटंकी कर रखी है सबने, कोई भगवान को ले आए, कोई इसको अल्लाह को, कभी उसको, कभी गुरु नानक साहब, कभी सबको ले आओ। सब ज्ञान देने पहले हुए हैं। भूत नहीं के लोग मर रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, बुरी हालत है भारतवासियों की। रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। नीट के बच्चे जो परीक्षा जो कर रहे थे, इन्होंने मेहनत करी, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली? आवाज उठाई, राहुल गांधी ने आवाज उठाई, इसीलिए सब उनकी आवाज बन रहे हैं। आवाज उठाई, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष उठाई तो क्या करूं? यहाँ तो अर्थियां उठाई हैं लोगों ने, जिन्हें रोजगार नहीं मिले 10 साल से। बहन बेटियों की अर्थियां लुट गई, इनकी इज्जतें लुटी हैं, मरी हैं।
जिनकी हत्याएं हो गई, मनीषा वाल्मीकि हो, पिंकी लोधी हो, समझे नहीं, और बना तुम्हारे बुलंदशहर में हो, बदायूं में हो, लखीमपुर खीरी में हो, उनकी अर्थियां उठ गई। तुम कह रहे आवाज़ उठा दी। आवाज़ उठाने से नहीं है, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी अर्थियां उठेंगी तब तुम्हें एहसास होगा। तब तो बताते शहीद हो गए देश के लिए, खूब मालाएं, तिरंगा रंगा, और इन गरीब बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। ये हिंदू नहीं है। मोदी से पूछना चाह रहे हो, हिंदू नहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिस बेटी का बलात्कार करा भाजपा के कीड़ों ने, और तेरे लोकसभा क्षेत्र में बेशर्म मर जाना चाहिए तुझे तो वहीं उसी पटल पे लोकसभा सीट में जिसमें घुसा पड़ा तू, संसद में तेरी वहीं मर जाना चाहिए तुझे।